बच्चों, आज हम आपकी कक्षा यानी कक्षा 3 का पाठ संख्या 13 अजमेर की यात्रा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, जिसका शीर्षक है अजमेर की यात्रा। गुरमीत अजमेर घूमना चाहता था। उसने रज्जाक को लिखा था कि वह उसी के घर ठहरेगा। उसका घर दरगाह बाजार में है। आज सवेरे जब गुरमीत रेलगाड़ी से उतरा तो रज्जाक उसे अपने डिब्बे के सामने ही मिल गया। उतरते ही उसने पहली बात यही कही, दोस्त, आज तो रेलगाड़ी में मेरा कचूमर ही निकल गया। कितनी भीड़ रहती है इस रेलगाड़ी में। रमजान के महीने में अगर तुम यहाँ आना चाहो तो सोच समझ कर आना, यूं भी तुम एकदम सीखियां पहलवानी हो। रज्जाक ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या उस समय और भी अधिक भीड़ हो जाती है? अरे पूछो ही मत। उस समय अजमेर की आबादी में कम से कम 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। यात्रियों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सड़कों पर, बाजारों में, जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ हो जाती है। तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता होगा। कुछ पूछो ही मत। उन दिनों तो बाजार जाकर सब्जी लाने में भी पहलवानी दिखानी पड़ती है। दोनों मित्र जोर से हंस पड़े। कुछ देर बाद गुरमीत को रज़ाक अजमेर की सैर कराने ले गया। ये देखो, ये सदर दरवाजा कहलाता है और वो सामने बुलंद दरवाजा, उसके भीतर ही दरगाह है। हम लोग वहीं चल रहे हैं। रज़ाक ने बताया। और ये बड़े बड़े कड़ा? बुलंद दरवाजे के दाएं बाएं दिखाते हुए गुरमीत ने पूछा। इन्हें देग कहते हैं। इस बड़े देग में 100 मन से ज्यादा चावल का जर्दा पक सकता है और छोटे में 60 मन। उर्स के वक्त यही प्रसाद बांटा जाता है। उसे देग लूटना कहते हैं। उस समय तो यहाँ कंधे से कंधा छिल जाता है। आओ आगे चले। ये बारादरी और भीतर की मजार सब संगे मरमर से जड़े हैं। देखो ना, कितना अच्छा लगता है ये सब, गुरमीत ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। हाँ, अत्यंत शांत और पवित्र। साथ ही गुलाब के फूलों की भीनी भीनी महक भी फैल रही है। बाहर आकर गुरमीत ने पूछा, क्यों दोस्त, मजार पर वो चादर कैसी थी? यहाँ चादरें चढ़ाई जाती हैं जब कोई मनौती मनाता है। अब देखो, उस पहाड़ी पर तारागढ़ है। इसके ढलान में पृथ्वीराज का स्मारक है। कौन पृथ्वीराज? जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी को कई बार हराया था। हाँ, वही चौहान राज जो भारत के सम्राट रहे। रज़ाक, अब अन्ना सागर चले। रास्ते में ही सोनी जी की नसियां है और सुभाष बाग भी देख लेंगे। वो गुंबदों वाला मकान है ना, वो महर्षि दयानंद जी का आश्रम है। यहीं पर उनकी समाधि है। जानते हो, दयानंद के नाम पर ही अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। समाधि के चारों ओर देखो, कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुहावना। इस समय आना सागर में पानी भी काफी है। दूसरी पाल पर बच्चों के खेलने और झूलने के बहुत से साधन हैं। और हाँ, तुम चलाना चाहो तो नाव की व्यवस्था भी है। ना बाबा ना, मुझे नाव में डर लगता है। चलो थोड़ी देर बाग में बैठते हैं। आज तो थक गए, कल हम पुष्कर चलेंगे, गुरमीत ने प्रस्ताव रखा और फिर दोनों घर लौट पड़े। लेकिन रास्ते में दाहिर सेन स्मारक देखना नहीं भूले। सुबह पहली ही बस से पुष्कर निकले।
अरावली की घाटियों में बस भागी जा रही थी। आधे घंटे में बस रुकी तो मंदिर दिखाई देने लगा। लो आ गया पुष्कर। इधर देखो ये पुष्कर सरोवर, इसके चारों ओर घाट ही घाट दिखाई दे रहे हैं। यहीं नहा लेते हैं। जानते हो ना, ये तीर्थ राज कहलाता है। यहाँ स्नान का अपना महत्व है। लो पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर देखते हैं। ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके दाईं ओर पहाड़ी पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो गायत्री देवी का है और बाईं पहाड़ी पर सावित्री देवी का। ये मेला प्रांगण है। यहाँ कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक भारी मेला बढ़ता है। खूब पशु खरीदे और बेचे जाते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं। लो अब पंचकुंड चलते हैं। वहाँ 5 कुंड हैं जिनको पांडवों ने बनाया था। उसके ऊपर ही गौमुख है जिससे गिरने वाला पानी एक से दूसरे कुंड को भरता चलता है। वाह, पानी फालतू नहीं जाता, कुंडों को ही भरा हुआ रखता है। खाना वहीं खाएंगे, मगर कोई बंदर झपट कर न ले जाए, ध्यान रखना, वहां बंदर खूब रहते हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ, अजमेर की यात्रा, जिसके माध्यम से लेखक ने अजमेर के तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों का जिक्र किया और उनके बारे में संक्षेप में हमें बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अकमल नईम सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।